फाइनल सेटलमेंट और आउटस्टैंडिंग, तो फिर वही समझ में नहीं आ रही कि फाइनल सेटलमेंट है क्या, डिफरेंस क्या दोनों में? फाइनल सेटलमेंट और आउटस्टैंडिंग दोनों तो अलग है। आउटस्टैंडिंग मतलब हो गया कि आपने सर्विस ले लिया या गुड्स ले लिया लेकिन उसका पेमेंट नहीं किया है, ठीक है ना? ठीक है। यस सर। और फाइनल सेटलमेंट का मतलब हुआ कि इसके बाद कोई आखिरी पेमेंट, कोई और पेमेंट नहीं करना पड़ेगा पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए, इसके बाद कोई और पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देते हैं, 20,000 रुपए का हमने गुड्स परचेज किया और उसको बोल दिए कि 19,500 रुपया उसको पेड कर दिए, परचेज किया 20,500 का। देखो यहाँ पर एग्जांपल देते हैं, देखिए हमने 20,000 रुपया का परचेज किया, ठीक है। यस सर। 20,000 रुपया का परचेज किया, ठीक है। इसमें 19,500 रुपया हम पेमेंट कर रहे हैं। अब बोला कि इसको बोल रहा है फाइनल सेटलमेंट। ठीक है। यस सर। देखिए इधर, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं फाइनल सेटलमेंट। इसके बाद अब कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे नो। 20,000 रुपया का हमने परचेज किया, इस 20,000 रुपया में 19,500 रुपया हम पेड कर रहे हैं, और क्वेश्चन में लिख देगा कि 19,500 रुपया पेड किया गया एज ए फाइनल सेटलमेंट। कोई कंफ्यूजन है? नो सर। तो यहाँ पर समझ लेना है, फाइनल सेटलमेंट इन जनरल लिखा रहता है ना, तो उसका साथ में इनडायरेक्टली डिस्काउंट बोलता है वो। क्या अब यहाँ पर बोलेगा 19,500 फाइनल सेटलमेंट हुआ, तब हम समझ जाएंगे कि इसके बाद तो कोई और पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। अब 500 रुपया क्या दिया जा रहा है जी? डिस्काउंट। डिस्काउंट यहाँ पर पेमेंट करने वाला डिस्काउंट हमेशा रिसीव करता है। डिस्काउंट कौन रिसीव करेगा? जो पेमेंट करने वाला है वही पार्टी ने रिसीव करेगा जी। नहीं जी, जो भी पेमेंट करने वाला है वही पार्टी ने डिस्काउंट रिसीव करेगा। कोई डाउट है? नो सर। चलो और आगे कोई है तो बोलो। असाइनमेंट नंबर 13 का असाइनमेंट नंबर 30, असाइनमेंट सब लोग देखेगा। असाइनमेंट नंबर 30 का, तो 13 का फर्स्ट नंबर, तो असाइनमेंट उसका कोई भी बन नहीं है। असाइनमेंट नंबर असाइनमेंट, रुक जाओ देखने दो हमको। असाइनमेंट नंबर 30 का, असाइनमेंट नंबर 30 का कितना नंबर जी? तो 13 का फर्स्ट। आवाज आपका कट कट के आ रहा है, फिर से बोलो। असाइनमेंट नंबर 13 का फर्स्ट नंबर। 13 का फर्स्ट नंबर, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, यही ना जी? यही ट्रांजैक्शन है, यस या नो? यस सर। चलो देखो, गुड्स क्लास उसका कोई अटेंडेंस की क्या चीज हम पता है उनको अपडेटेड नहीं है। यूट्यूब लिंक मैं उस बैच का अटेंडेंस अपडेट है तो यूट्यूब का लिंक अपडेट होना चाहिए। लॉस्ट बाय फायर कितना का लॉस हो गया जी? 5,000। 5,000। क्या करेंगे इसका जनरल एंट्री? पहले से मान लो परचेज कितना था? परचेज था इसका 1 लाख रुपया।
5,000 का गुड्स लॉस बाई फायर हो गया। 5,000 क्या हो गया? लॉस बाई फायर हो गया। कितना का गुड्स बचा अब? सर बैक से 95,000। क्या बोल रहे हो जी? फिर से बोलिए क्या बोल रहे हैं? सर बैक से कभी कभी साउंड आता है बहुत ज्यादा। अच्छा ठीक है। अरे थोड़ा सा आज भर के लिए, ठीक है, क्या करें। परचेज क्या है जी? एसेट है। Yes, sir. उसमें से 5,000 का गुड्स लॉस हो गया। परचेज कितना बचा? 95,000. 5 यहाँ देखो, लॉस्ट बाई फायर पहले से 17,000 हो चुका था। 5,000 अभी और हुआ। तो मान लो कि पहले से 17,000 का गुड्स लॉस हो चुका था। 5,000 का गुड्स अभी और लॉस हुआ। ऐसे नो, टोटल लॉस कितना हो गया? 22,000. लॉस बाई फायर क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस है या लॉस है? दोनों में कोई अंतर नहीं करना है। अकाउंट में एक्सपेंस और लॉस, एक्सपेंस और लॉस बोथ आर सेम होता है। बोथ आर सेम फॉर अकाउंटिंग पर्पस। समझ गए? एक्सपेंस और लॉस में अकाउंट में कोई डिफरेंस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? Yes, sir. यस या नो बोलो। अब इसको सेट करो। परचेज लॉस बाई फायर होगा तो परचेज घटेगा ना जी। परचेज एसेट्स डिक्रीज क्रेडिट 5,000। लॉस्ट बाई फायर एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट कितना? 5,000। यस या नो? Yes, sir. क्या होगा? Yes, sir. Loss account debit. लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये लॉस बाई फायर को एबनॉर्मल लॉस भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं जी? तो लॉस बाई फायर की जगह पर एबनॉर्मल लॉस भी लिख सकते हैं। दोनों सही है, ठीक है। Yes, sir. समझ गए? लॉस बाई फायर भी लिख सकते हैं, एबनॉर्मल लॉस भी लिख सकते हैं। ऐसे नो, हमने परमिशन नहीं दी, हमने परमिशन से दिया है 50,000 का लोन लेने का, उसने ले लिया 1 लाख का, तो फिर 50,000 के लिए ऐसे नो, क्या प्रिंसिपल लायबल होगा? सब लोग बोलो। यस सर। चलो, और कोई क्वेश्चन है जी? इसमें जो एक और सर बोले क्वेश्चन क्या है। असाइनमेंट का क्वेश्चन मेरे पास नहीं है, नंबर ग्रुप 9. में भेज देते ना। किसके पास नहीं है? राजन कुमार। राजन कुमार, हम मेरा नंबर है। नहीं सर। तुरंत लिखो नंबर अभी। सर बोलिएगा। बोर्ड नहीं देख रहे हो तुम? अच्छा सर देख लिए, लिख लेते हैं। और तुरंत इस पर मैसेज करो, भेज देते हैं तुमको। थैंक ठीक यू है, सर। हाय हार कर भेजो अपना नंबर, भेज देते हैं उस पर। ये समझ में आया जी? The agent has represented the business entirely, यानी कि पूरा बिजनेस को से लेकर अंत तक शुरू में एक दिन उसको इंट्रोड्यूस करा दिया प्रिंसिपल ने। बताओ, ये समझ में आया? Yes, sir. अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। ये क्वेश्चन 13 नंबर पूरा कंप्लीट करा देते हैं, ठीक है। ये 13 नंबर है भी बहुत अच्छा, ठीक है। 13 नंबर का क्वेश्चन ही बहुत अच्छा है सब, इसको करा देते हैं हम कंप्लीट। जो लड़का का भी नंबर लिखाए हैं जिसको, वो ध्यान देना, उसको आज के बाद आज शाम में हम ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है। ठीक है, चले आगे। अब इसमें देखो 13 नंबर असाइनमेंट नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 2। कौन कौन दे सकता है इंसॉल्वेंसी का नोटिस या पिटीशन? कौन कौन दे सकता है? बताओ, चलेगा तो नाम नहीं लूंगी किसी का। बताओ जी।
फर्नीचर लॉस्ट बाय एक्सीडेंट, इसका क्या होगा एंट्री, कौन बताएगा? अब ये फर्नीचर नोटिस है तो ऑब्वियसली ये टाइप फॉर्मेट में होना चाहिए, एक फॉर्मल नोटिस होना चाहिए, राइट? दूसरा है कुछ पॉइंट क्या, कौन स्टूडेंट इसका एंट्री करेगा? सेकंड है इट मस्ट क्लियर फर्नीचर लॉस हुआ है तो सब सीधा एक पॉइंट तो बताओ जी, क्या करोगे एंट्री? तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट होगा डेबिट में, और हाँ बोलो बोलो। जो डेटर है, डेटर को भी नोटिस अकाउंट डेबिट में जाएगा, और डेटर में नोटिस के बाद भी कोई फर्नीचर अकाउंट या गुड्स अकाउंट माना जाए क्रेडिट में। ठीक है सही है। देखो लॉस ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट क्या लिखेंगे? लॉस्ट ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। follow करिए। If you are not following that instruction, that means again you are doing the same thing, that is act of कोई डाउट है इसमें? ये अपने आप में कंफर्म करेगा, ठीक है? कोई कंफ्यूजन है? कि आप एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी कर रहे हो, आप बताओ। इंसॉल्वेंट हो चुके हो और आपकी जो भी प्रॉपर्टी है उसको कोर्ट जब्त कर लेगा। किसी स्टूडेंट को इसमें डाउट है? सर बोले क्या असाइनमेंट वाला क्वेश्चन भेज दीजिएगा, मैसेज कर दिया है। अच्छा ठीक है, शाम को भेज देंगे 5-4 बजे तक, ठीक है 5 बजे तक, ठीक है। कोई बात नहीं। हम यहाँ क्वेश्चन जो भी बताएंगे लिख देंगे, ठीक है? सॉल्वेंसी कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। पहले स्टेज में क्या होगा, पिटीशन देगा, देखो इधर। पिटीशन देगा या तो डेटर देगा या क्रेडिटर देगा। आज भर कैसे करो एडजस्ट तुम लोग? यहाँ देखो, हमको जो भी डेटर देगा क्रेडिटर देगा, डेटर देगा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कि हमको कर्जा करना, देखो इधर। मेरे पास इतने असेट्स नहीं है जितनी लायबिलिटी है। या तीसरा नंबर क्या है? कैश स्टोलन बाय पियोन। कैश पियोन जो था वो कैश लेके चला गया। पियोन जो था कैश लेके चला गया। कितना कैश लेके चल गया जी? 3000। कोई दिक्कत है? समझ में आया? इंटरिम रिसीवर मतलब क्या हो गया? कैश कैश लेके चला जाएगा तो इतना तो पता चला है कि कैश डिक्रीज हो जाएगा। कैश कितना था उसके पास? 4 लाख रुपया था, और उसमें से 3000 रुपया लेके चला गया। कितना बचा? 3,97,000। इसके पास कैश कितना बचा जी? 3,97,000। यस या नो? आप इसके पहले भी मान लो कि कैश का चोरी हुआ था। कितना कैश चोरी हुआ था? कितना स्टोलन हुआ था कैश पहले? मान लो कि पहले 20,000 रुपया स्टोलन हो चुका था, फिर अभी कितना हुआ? 3,000 रुपया। टोटल स्टोलन कितना हो गया? 23,000। स्टोलन क्या है जी आपके लिए? एक्सपेंस है। कैश क्या है आपके लिए? एसेट्स है। ऐसे नो? यस सर। एबनॉर्मल भी लिख सकते हो या स्टोलन ऑफ का स्टोलन कैश भी लिख सकते हो। स्टोलन कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सही है कि ना? समझ में आता है अब एंट्री जी? झूठ मत बोलना। यस सर। चलो तो बहुत अच्छा है। चलो तो मेहनत मेरा काम कर रहा था। तो देखो इधर, गुड्स लॉस बाय एक्सीडेंट रुपीज इतना, बट इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग देखेगा। अब धीरे धीरे एडजस्टमेंट की ओर आएंगे। कितना का गुड्स लॉस हुआ है जी? 2,50,000 का। 2,50,000 का एक्सीडेंट में गुड्स लॉस हो गया। अगर वो सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ ये सारे एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी हैं और ये सारे साबित हो जाते हैं डेटर के ऊपर। एक्सीडेंट में कितना का गुड्स लॉस हो गया जी? 2,50,000 का। और सारा का सारा क्लेम कौन दे दिया? इंश्योरेंस कंपनी। उसको डिस्चार्ज कर देगा। डिस्चार्ज इसका मतलब समझे? यस सर। इस तरह का जो लॉस होता है इसको बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। इस तरह के लॉस को क्या बोलते हैं जी? उसको क्या किया जाएगा? एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस में क्या जो नॉर्मल नहीं है, देखो स्टोलन हो जाना ये भी एबनॉर्मल लॉस है, फायर हो जाना ये भी एबनॉर्मल लॉस है, फ्लड आ जाना ये भी एबनॉर्मल लॉस है। ऐसे नो? बोलो। इस तरह का कोई भी लॉस होता है ना, सारे लॉस को क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल लॉस। अब यहाँ देखो 2,50,000 का एबनॉर्मल लॉस हुआ। 2,50,000 का एबनॉर्मल लॉस हुआ। अगर तुम्हारा जिससे कर्जा ले रखा है तो अपना भी क्लेम हमको अभी दे दो, ताकि जो भी बच्चा कुछ ऐसे हैं हम उसको। एबनॉर्मल लॉस 2,50,000 का हो गया। साथ में
इंश्योरेंस का इसका इस गुड्स का इंश्योरेंस कराया हुआ था, पूरा का पूरा repay नहीं हो पाएगा, तो जितना हो तो इंश्योरेंस कंपनी इसको पैसा दे देगा कितना, 2,50,000। कोई दिक्कत है? किसी को कोई डाउट है इसमें बताओ? यहाँ पर दो ट्रांजेक्शन है, यहाँ पर दो ट्रांजेक्शन हुआ है, बेटर क्या होता है, मुफ्त हो जाता है अपने पहला लॉस का और दूसरा क्लेम का, क्लेम एक्सेप्टेंस का। एक्सेप्टेड, दो ट्रांजेक्शन हुआ। पहला लॉस का एंट्री कर दो। लॉस का क्या होगा, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, यही बचा होता है। इसके बाद मेरे ख्याल से और कुछ बचा हुआ नहीं है, ये हम लोग कवर कर चुके हैं। बैंक एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू, और जब तक कोर्ट आपको क्या होगा, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। बैंक तब तक आप बैंक होते नहीं, तब तक आप इंसॉल्वेंसी। कोई दिक्कत है? एंड पॉइंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। सर इस एंट्री में किसी को कोई डाउट है बताओ? हमारा इंसॉल्वेंसी एक्ट भी खत्म हो गया। अब बताओ कि क्या पूछना है इसमें से, बाकी किसी एक्ट में से कुछ पूछना है तो बताओ। कोई बताओ इसमें, किसी को कोई डाउट है इसमें? कोई लड़का ये एबनॉर्मल लॉस क्या है, अपना एक्सपेंस है। ये परचेज क्या है, अपना एसेट है। लॉस होगा तो गुड्स डिक्रीज होगा जरूर, एबनॉर्मल लॉस होगा तो एक्सपेंस इंक्रीज होगा। लेकिन ये जितना एबनॉर्मल लॉस है ना 2,50,000, ये सारा का सारा इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट कर लिया। 2,50,000 रुपये आपको इंश्योरेंस कंपनी दे देगा ना जी। तो उसका क्या एंट्री करेंगे, इंश्योरेंस एंट्री करेंगे, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस क्लेम अच्छा वो जानना है क्या? रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। ये मैंने आज भेज दिया, ठीक है। एक जगह थोड़ा गलती हो गया वहाँ पे, इसका मतलब कुछ समझे, यहाँ पे 2,50,000 का आपको लॉस हुआ है, 2,50,000 इंश्योरेंस कंपनी दे ही देगा, तो आपका एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ, 0। तो लॉस डिक्रीज हो गया ना जी, ऐसे ना। जब इंश्योरेंस कंपनी 2,50,000 आपको लॉस हुआ, 2,50,000 आपको रिम्बर्स कर ही देगा, तो लॉस डिक्रीज हुआ ना आपका, ऐसे ना। बताओ हमको, कोई लोग बताओ। आपका लॉस हुआ 2,50,000, इंश्योरेंस कंपनी 2,50,000 आपको दे देगा। इंश्योरेंस कंपनी, आपका लॉस कितना हुआ, 0। यस सर, लॉस डिक्रीज हो गया कि नहीं हो गया, 2,50,000 से 0 हो गया। यस क्या है यस एबनॉर्मल लॉस, क्या इस कैसे सेट करेंगे, एबनॉर्मल लॉस एक्सपेंस डिक्रीज क्रेडिट कितना से, 2,50,000। यस सर, इंश्योरेंस कंपनी बोला कि 2,50,000 देंगे, ये आपके लिए क्या है, ये इंश्योरेंस कंपनी एसेट है, यस सर, यस या नो। क्या है आपके लिए इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, एसेट है। यस ये कभी ना कभी इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगा ना। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल के जगह पर अगर इंश्योरेंस कंपनी लिख दें तो तुम लोग के लिए अच्छा रहेगा। इंश्योरेंस क्या है सबसे पहले, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट इसके जगह पर लिख दे तो तुम लोग के लिए ठीक रहेगा। ये नॉर्मल ना ऐसे बेसिक में यूज होता है। कोई डाउट है, यस या नो। नो सर, इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगा ना जी, 2,50,000 आज दे कल दे, यस सर, जब भी यस या नो, हाँ या ना। हाँ सर देगा। तो बोलो ऑर्डर है, ठीक है ना, ठीक है। जी सर, बोल रहे हैं आवाज। या फिर अंडरटेकिंग, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो दिस इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर। जो कौन क्रिएट करता है, मेकर। मेकर कौन होता है इसमें, सेलर या बायर, जल्द। ठीक है, यस या नो। यस सर। हाँ पूरा सोच के, एक एंट्री नहीं होता है, जब बार बार हम बोलते हैं ये एक एंट्री नहीं होता है, पूरा सिस्टम होता है। इसका फिर से हम एंट्री कराते हैं। इंश्योरेंस एबनॉर्मल लॉस हुआ, हमने क्लेम किया, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया, उसके बाद वो पैसा देगा, सब सारे का एंट्री करा रहे हैं। एबनॉर्मल लॉस का एंट्री करो, ऊपर में एक ही साथ सब एंट्री कराएंगे। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, सारे लड़के लोग देखना, डेबिट टू परचेज अकाउंट,
परचेज अकाउंट कितना का लॉस हुआ? 2 लाख। ये लॉस का एंट्री हुआ, कोई डाउट है? नो सर। दूसरा देखो, इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट किया, उसका क्या होगा एंट्री? हम इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल भी लिख सकते हैं और इंश्योरेंस कंपनी भी लिख सकते हैं। हम लिख देते हैं इंश्योरेंस कंपनी, तुम लोग को ज्यादा समझ में आएगा। इंश्योरेंस कंपनी, कंपनी का नाम होगा इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू। ये जो एबनॉर्मल लॉस है ये खत्म हो जाएगा जी, क्रेडिट कर देंगे। लॉस डिक्रीज हो जाएगा ना आपका? यस सर। किसी को समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आता है। आप देखो दूसरा के बाद अब तीसरा, अब तीसरा देखो, ये जो इंश्योरेंस कंपनी है तुम्हारा, ये कभी न कभी पैसा देगा ना? यस सर। तो पैसा देगा तो क्या एंट्री करोगे? कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट? बैंक में देगा तो बैंक, और कैश में देगा तो कैश। ऐसे नो यस सर। कैसे क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। क्योंकि एक प्रॉमिस कर रहा है कि मैं पे करूंगा और वो एक दूसरा है जो वो दे रहा है, तो वहाँ पे सीधा पे ही होते हैं और मेकर होता है। लेकिन यहाँ पे एक और कोई डाउट है जी? आपकी जो ड्रॉअर है वो किससे देता रहता है। तो देखो तो कैमरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर हो रहा है। देखो सब लोग देखो, ये एबनॉर्मल लॉस हुआ, लेकिन जैसे ही इंश्योरेंस कंपनी अगर क्लेम एक्सेप्ट कर लेता है तो आपका तो लॉस नहीं हुआ जी। एबनॉर्मल लॉस, लॉस आपका होगा अगर आपको मान लो कि तुम्हारा 100 रुपया हेरा गया, गुम गया, खो गया, और कोई आपको 100 रुपया दे देता है उसके बदले, तो आपका लॉस हुआ कुछ? नो सर। हाँ, तो एबनॉर्मल लॉस यहाँ पर डेबिट किया, एबनॉर्मल लॉस यहाँ क्रेडिट किया, एबनॉर्मल लॉस खत्म हो गया। यस सर। इंश्योरेंस कंपनी यहाँ डेबिट किया, इंश्योरेंस कंपनी यहाँ क्रेडिट किया, क्यों? इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे दिया। यस सर। और यहाँ पर क्या बच गया? कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। फाइनल एंट्री यही ना हुआ, लेकिन ये तुमको फाइनल एंट्री नहीं करना है। ठीक है, अब एक्सेप्टर में बार-बार पूछते रहती हूँ और याद नहीं रहता, एक्सेप्टर किसको बोलेंगे? ये फाइनल एंट्री सिर्फ तुम लोग को दिखाने के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है? तुमको यही 2 एंट्री नॉर्मल करना पड़ता है कि इंश्योरेंस एबनॉर्मल लॉस हुआ, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा रिसीव हुआ। अब मान लो कि इंश्योरेंस कंपनी से तुमको पैसा रिसीव होता 2,50,000 नहीं, 2,10,000, तो 2,10,000 यहाँ लिखते, ऐसे ना? हाँ बोलो। हाँ सर। हाँ, लॉस हुआ है यहाँ 2,50,000, क्लेम मिल गया 2,50,000, तब तो ठीक है। और लॉस होगा 2,50,000, कभी कभी क्लेम मिलेगा 2,10,000। कोई डाउट है? नो सर। अब चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सारे लोग असाइनमेंट रखेगा अपने पास। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? राइटिंग में होना चाहिए। देखो जी, हम लॉग आउट कभी भी होता है, का एक सिस्टम बंद हो जाता है, सब लोग को बार बार बोल देते हैं, ठीक है ना? तो इधर उधर मत करना, 2 मिनट खाली तुम लोग स्थिर रहना, फिर अपने आप स्टार्ट होता है। नेटवर्क का कभी कभी वायर, लैंड वायर यूज करते हैं, तो वो भी कभी कभी धोखा दे देता है, तो कनेक्शन खराब हो गया तो 2 मिनट लग जाता है, ठीक है? असाइनमेंट निकाल, क्वेश्चन नहीं रखा, इधर उधर हो जाता है। रिटन फॉर्म में होना चाहिए। असाइनमेंट ये क्या करेगा? अनकंडीशनल ऑर्डर, इट कंटेन्स अनकंडीशनल ऑर्डर, ठीक है? यहाँ तक तो आपको मालूम ही है। ओके, ड्रॉअर मस्ट साइन द बिल। ड्रॉअर कौन है? चलो 13 नंबर था, 13 नंबर के बाद आ जाओ। तो वो क्या करेगा? 13 नंबर के बाद 13 नंबर में कौन है इतना? तेरा फर्नीचर लॉस्ट बाय फायर इतना, बट इंश्योरेंस का क्लेम सेम डे। अब क्या बोला कि फर्नीचर लॉस हुआ कितना का? 6,000 का। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम ऑन सेम डे, सेम डे एंट्री हो जाएगा। लॉस ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट। देखो जिस दिन लॉस हुआ ना उसी दिन क्लेम भी एक्सेप्ट कर लिया, पेमेंट का बात नहीं कर रहा है, बोल रहा है कि जिस दिन लॉस हुआ उसी दिन हमने क्लेम किया, उसी दिन क्लेम एक्सेप्ट भी हो गया, ठीक है? क्या होगा इसका एंट्री? कुछ सब एक ही चीज होगा, लॉस ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट।
किसी को कोई डाउट है तो सीधे बोलते रहना। अरे फर्नीचर लॉस हुआ तो फर्नीचर को क्रेडिट किए, परचेज लॉस, गुड्स लॉस होता था तब परचेज को क्रेडिट करते थे, यही नहीं करते थे जी? यस सर। और Yes, सब लोग sir. और सारे लोग बोलो, चुप क्यों रहते हो? हमको कंफ्यूजन हो जाता है कि तुम लोग को समझ में आ रहा है। फर्नीचर लॉस हुआ तो फर्नीचर को क्रेडिट किए, गुड्स लॉस हुआ तो परचेज को क्रेडिट किए, यही ना होगा? अब इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट कर लिया सेम डे, तो वहाँ एबनॉर्मल लॉस को क्रेडिट किए थे, यहाँ लॉस ऑफ फर्नीचर नहीं हुआ, क्या करेंगे? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑफ फर्नीचर। एबनॉर्मल एबनॉर्मल लॉस थोड़े यहाँ डेबिट किए हैं, यहाँ डेबिट किए लॉस ऑफ फर्नीचर, तो लॉस ऑफ फर्नीचर को क्रेडिट फर्नीचर करें। होगा। अगर एबनॉर्मल लॉस रहता तो एबनॉर्मल लॉस को करते, समझ गए? हाँ चलो, बहुत अच्छा, सब समझ रहे हो। अब धीरे 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 इस बैच में लोग समझ रहे हो तुम लोग, हम पता चल जाता है ना हमको। चलो आगे देखो, चेक रिसीव, अगला क्या है? गुड्स स्टोलन बाय प्यून बट इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम नेक्स्ट डे, रुपीज इतना, सब एक ही टाइप का एंट्री है। गुड्स लॉस बाय एक्सीडेंट। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, ये ध्यान से देखना, उसी में है VII। गुड्स लॉस कितना हुआ जी? लॉस ऑफ गुड्स रुपीज 20,000। इंश्योरेंस कंपनी कितना क्लेम एक्सेप्ट किया? 60% ऑफ लॉस का, 70% ऑफ लॉस एक्सेप्टेड बाई इंश्योरेंस कंपनी। लोकल बिल, ठीक है, मैंने ये बोला था कि बिल ऑफ एक्सचेंज नॉर्मली डोमेस्टिक कोई डाउट है? होते हैं और फॉरेन ट्रांजैक्शन के लिए ज्यादा यूज होते हैं। नो सर। अगर लोकल बिल बोलो। डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया गया तो ये एक कॉपी में भी रहेगा। चलो क्या होगा? अब बताओ, 20,000 का आपका लॉस हुआ है ना गुड्स, मतलब परचेज कितना का घट गया जी? 20,000 से। इस 20,000 में 60% का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट कर लिया। 60% कितना होता है? 12,000। और 40% एक्सेप्ट नहीं किया, नोट एक्सेप्टेड बाई, Yes, sir. नोट एक्सेप्टेड बाई। हमेशा कभी भी इंश्योरेंस कंपनी 100% क्लेम एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है? नोट एक्सेप्टेड बाई इंश्योरेंस कंपनी। देखो यहाँ पर कितना एंट्री होगा? पहले सबसे पहले ये लॉस का एंट्री होगा, दूसरा क्लेम एक्सेप्ट करने का एंट्री होगा, ऐसे नो? Yes, sir. क्लेम जो नहीं एक्सेप्ट किया उसका कोई एंट्री नहीं होगा। जो बच्चे उस दिन क्लास नहीं किए होंगे, देखो कर देते हैं, लॉस का पहले एंट्री कर लो, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है? ड्रॉइंग बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में ड्रॉ एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट आदमी हो सकता है टू या नहीं। परचेज अकाउंट। सचिन कितना हो गया एबनॉर्मल लॉस? हो सकता है या नहीं। 20,000। बिल ऑफ 20 कितना एक्सेप्ट किया है? 12,000। तो क्या एंट्री करेंगे? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल कितना? 12,000। अब एबनॉर्मल लॉस कितना? डेबिट हुआ 20,000 से, क्रेडिट हुआ 12,000 से, कितना बच रहा होगा एबनॉर्मल लॉस में? 8,000 डेबिट बच रहा होगा जी। 8,000 डेबिट बच रहा होगा ना एबनॉर्मल लॉस में? Yes, sir. तो ये डेबिट कहाँ जाएगा? PL अकाउंट में जाके मरेगा। कैसे मरेगा बाद में वो आगे बताएंगे, थोड़ा आगे, लेकिन खाली एंट्री अभी लिख देते हैं। कैसे मरेगा? प्रॉफिट एंड लॉस, एक्चुअल में जो लॉस हुआ आपका डेबिट कितना से? 8,000 टू एबनॉर्मल लॉस। कोई डाउट है जी? No, sir. समझ गए जी? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसी को डाउट है इसमें?
उसको default कर देखो एक ही एंट्री को 5 बार करेगो तब सीखोगे, एक बार में नहीं सीखोगे। ये समझ में आ रहा है कुछ को थोड़ा मना? बहुत mandatory नहीं है, कराया तो अच्छी बात है, नहीं कराया तो भी कराया। ठीक है, notice not यहाँ पे इसीलिए लिखा है ठीक है जी, important है और यहाँ पे very important है, आप very important को ये यस सर। चलो आगे। तो सही है। किसी को डाउट थोड़ा सा भी रहेगा बेहिचक पूछेगा सारे स्टूडेंट। देखो इसको बोलोगे तो दोबारा रिकैप भी करा देंगे हम। Need for acceptance, आगे यानी देखो कि bill of exchange गुड लॉस बाय एक्सीडेंट, आगे देखो गुड लॉस बाय फायर इतना पार्टिसिपेंट्स का प्रेडिक्टेड क्लेम इतना फॉर द वैल्यू नेक्स्ट डे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कि गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, चलो इसका एंट्री कर देते हैं। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल कितना है? 50,000। पहले से परचेज आपका कितना था? 1,90,000। कितना का परचेज है जी? 1,90,000। उसमें से 50,000 का गुड्स फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। अब परचेज कितना बचेगा? 1,40,000। 1,40,000। आप देखो यहाँ पर फिर इसके पहले कितना फ्री सैंपल बांटे थे? नहीं देखते हो अपना प्रोडक्ट का नया प्रोडक्ट रहता है उसको मार्केट में सब लोग तो पहुंचाने के लिए फ्री में भी शुरुआत में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है फ्री सैंपल। पहले फ्री सैंपल कितना किए थे जी? 17,000 का पहले से फ्री सैंपल बांट चुके थे। 50,000 रुपए का भी फ्री सैंपल बांट रहे हैं। टोटल फ्री सैंपल कितना हो गया? 67,000। फ्री सैंपल क्या है आपके लिए? एक्सपेंस है। परचेज क्या है आपके लिए? एसेट है। क्या होगा इसका एडजस्टमेंट? क्या इसको सेट करो। परचेज एसेट्स डिक्रीज क्रेडिट कितना से? 50,000। 5,000 नहीं 50,000। फ्री सैंपल सैंपल एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट कितना से? 50,000। क्या एंट्री होगा? फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कोई दिक्कत है? नो सब लोग बोलो। यस सर। ये सब गुड से रिलेटेड है। एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से एडवांस रिसीव हो गया। कस्टमर मतलब कौन? डेटर। कस्टमर मतलब जी कस्टमर बराबर डेटर। देखो यहाँ पर हम बैठे हुए थे, हमको मेरे पास कैश कितना था? 15,000। कैश कितना हमको एडवांस में रिसीव हो गया? 1,00,000। अब मेरे पास कैश कितना होगा? 15,000। उसके बाद डेटर पहले से कितना था? 0। अब 1,00,000 रुपया हमको दे दिया एडवांस में। अब कितना हो गया? 1,00,000। ये डेटर मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी है। 1,00,000 से लायबिलिटी बढ़ गया। यस सर। नहीं जी यस सर। क्या होगा एंट्री? देखो डेटर के यहाँ पर कस्टमर लिख देना। कैश एसेट्स इंक्रीज डेबिट कितना से? 1,00,000। 1,00,000। कस्टमर लायबिलिटी इंक्रीज। इंक्रीज डिक्रीज कहाँ हुआ? नहीं सर इंक्रीज हुआ। कितना होगा? क्रेडिट। ठीक है। डेबिट क्या हुआ? कैश। क्रेडिट कौन हुआ? कैश। कस्टमर। यस सर। कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर टू कस्टमर अकाउंट। एंड यहाँ पे लायबिलिटी ऑफ ब्रॉड जल्दी बोलिए, हम डिस्कस नहीं करेंगे। आपको मालूम है बिल ऑफ एक्सचेंज में लायबिलिटी ऑफ ब्रॉड प्राइमरी है या सेकेंडरी है? हम लोग को सब मालूम है। अब हमको ये बताओ, सेकेंडरी है। सारे लोग बताएंगे कितना समझ में आ रहा है जी? ठीक है ना? सन्नी कुमार आपको समझ में आ रहा है जी? सेकेंडरी तब है जब जिसको पे करना है, जब डिफॉल्टर हो जाता है। इस बैच में बहुत कम लोग स्टूडेंट ज्वाइन करते हो क्लास जी। इमीडिएट होल्डर है वो उससे कोई पार्शियल मंजीत कुमार रोल नंबर 72 आपको आ रहा है समझ में? कंडीशनल एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट ना कर लिया हो मंजीत कुमार तब भी अगर कंडीशनल एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट कर लेते तो भी ड्रॉ फ्री होगा। सन्नी कुमार क्लास में हो जी? सेकेंडरी है। पल्लवी तिवारी ड्रॉ इंटरेस्ट
पल्लवी तिवारी क्लास में हो? और वो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बाद में आती है, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी अन्नपूर्णा कुमारी, यस सर। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। निधि कुमारी आपको? ठीक है ना? निधि कुमारी आपको? मंजीत कुमार आ रहा है समझ में जी? कर रहा है तो मैं टेक करूंगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें है। मंजीत कुमार समझ में आ रहा है? प्रॉमिसरी केस में ड्रॉअर की लायबिलिटी क्या है? मंजीत कुमार कुछ बोलो। प्राइमरी है और बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉअर की लायबिलिटी सेकेंडरी है। आपका आवाज नहीं आ रहा है जी। कर सकते हैं तुम्हारे क्लास में? मैं क्या चलो आगे बढ़ाऊं? ठीक है, देखो पल्लवी तिवारी, जल्दी बोलो। ये तो क्लास में हो गई नहीं, कुछ बोल। कर सकते हैं। अन्नपूर्णा कुमारी समझ में आ गया तो कर दोगे। यस सर। समझ में आ रहा है जी? रिस्पॉन्सिबिलिटी यस सर। प्राइमरी है और चलो क्वेश्चन कुछ बोलते नहीं हो, चुपचाप बैठे रहते हो जी, कैसे सीखोगे ऐसे? सो बोलते तो हैं। अंजलि हाँ बोलो, क्लास में बोला करो। यस। चलो देखो 13 नंबर असाइनमेंट था, 13 नंबर असाइनमेंट पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखो बिल ऑफ एक्सचेंज में कितना 13 नंबर के पहले क्या बोलो? ड्रॉइंग तो क्वेश्चन नंबर 9 12 नंबर असाइनमेंट का। बिल्कुल ड्रॉइंग का 12 नंबर असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 9। ड्रॉइंग का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी 1 2 3 4 5 6 7। देखो 9 नंबर क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर असाइनमेंट है। और प्रॉमिसरी नोट में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? प्राइमरी। असाइनमेंट कितना है जी? वहाँ पे 12। 12। क्वेश्चन कितना है? 9 IX, यही ना है जी? यस सर। मिस्टर राजा, मिस्टर राजा कोई है? मिस्टर राजा एक नाम है। बिकम इंसॉल्वेंट एंड ओनली रिसीव्ड 30 पैसा ऑफ ₹1 फ्रॉम प्राइवेट प्रॉपर्टी। देखो इधर ऊपर में देखो, मिस्टर राजा को तो आपने गुड सेल किया होगा, सब लोग ध्यान से देखेगा, बहुत अच्छा एडजस्टमेंट है। मिस्टर राजा कहीं दिख रहा है? सेल गुड्स टू मिस्टर श्याम, राजा है कहीं? देखो तो ऊपर में नहीं है ट्रांजैक्शन कहीं नहीं है राजा। असाइनमेंट नंबर 12 में कहीं नहीं है। ओ तो हो सकता है सेटिंग में गड़बड़ हो गया कहीं, राजा नाम में थोड़ा गड़बड़ लिख दिया। सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर श्याम, ठीक है। आगे देखो, चेक रिसीव फ्रॉम मिस्टर रहमान, इतना बड़ा डिपॉजिट। चेक रिसीव फ्रॉम मिस्टर श्याम, ₹इतना डिपॉजिटेड बट इज ऑनर बाय बैंक। अच्छा, सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर श्याम, ठीक है। बाय अगेंस्ट श्याम ऑटो स्टैंडिंग। सेल ऑफ गुड्स तो उसके ऊपर है ना है जी, जस्ट उसके ऊपर है। राजा को कितना का गुड्स बेचे हैं? 50,000 का। 8 नंबर यस सर, मिल गया। 50,000 का गुड्स बेचे हैं ना राजा को। यस सर। क्या एंट्री किए होंगे? राजा अकाउंट डेबिट्स टू सेल्स अकाउंट यस कितना? 50 है। 50,000 इससे लेना है ना। यस सर। इंसॉल्वेंट होने का मतलब होता है ना कि किसी आदमी का लायबिलिटी ज्यादा हो जाता है। किससे जी? एसेट्स से। उसके पास एसेट मान लो 10,000 का है, लायबिलिटी इसका 5 लाख हो गया, तो इस आदमी को क्या बोलेंगे? इंसॉल्वेंट। कुछ समझे? यस सर। यस तो क्या बोलेंगे जी? इंसॉल्वेंट। चलो सेल किए राजा को। अब राजा से हमको कितना पैसा लेना था? 50,000। ये हो गया इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट हुआ तो इससे क्या हुआ? ₹1 में कितना रिसीव हो रहा है जी? 30 पैसा। वो अगर ₹1 आपका उसके यहाँ बाकी था ना, तो आपको 30 पैसा देगा। कितना देगा? 30 पैसा। 30 पैसा मतलब ₹1 में 30 पैसा मतलब क्या? 30% देगा जी, जितना अभी आपका अमाउंट आउटस्टैंडिंग है। 30%। 30%। एशियन सब लोग बोलो, लड़का लोग यस बोल रहा है कि ₹1 जिसका बाकी है ना, उसको वो 30 पैसा देगा। मतलब क्या? ₹1 में 30 पैसा। ₹1 में मतलब 100 पैसा में 30 पैसा, तो 100 का कितना हुआ? 30%। जितना भी अमाउंट ड्यू है उसका 30% वो आपको पेमेंट करेगा। जितना भी अमाउंट ड्यू है उसका कितना परसेंट पेमेंट करेगा? 30%। तो 50,000 का 30% आपको पेमेंट करेगा, तो कितना पेमेंट करेगा? 15,000। 15,000। देखो इधर एंट्री, 15,000 आपको पेमेंट करेगा, तो कैश आपको कितना रिसीव होगा? 15,000। 15,000
मिस्टर राजा अब इसके बाद 1 रुपया भी देगा क्या? जब सेलर सॉरी बायर ने साइन करके उसको अब वो इंसॉल्वेंट हो गया तो जो मिल गया उसके बाद 1 रुपया भी नहीं देगा। 50,000 आपका कितना पैसा डूब गया उसके पास? कंप्लीट हुआ। अगर आपने साइन करके अपने ही पास रख लिया तो दैट इज नॉट कितना डूब गया जी? 35,000। 50,000 जिस आदमी से रिसीव करना था उसने 30% आपको पैसा दिया, अब बाकी 70% क्या हो गया? बैड डेट्स, डूब गया पैसा। ऐसे नो Yes, sir. तो 35,000 हो गया बैड डेट्स, 15,000 रुपया कैश मिला ना जी? आपको जब प्रेजेंट किया गया उसके बाद 48 ऐसे नो Yes, sir. इसके बाद वो 1 रुपया भी आपको नहीं देगा, तो 50,000 का एसेट आपका बर्बाद हो गया जी। उसमें 15,000 तो आपको मिल गया, 35,000 का क्या हो गया? लॉस हो गया। ठीक है ना, क्योंकि संडे इज नॉट कैलकुलेटेड। ऐसे नो ठीक है ना, सारे वर्किंग डे ही कैलकुलेट Yes, sir. तो आराम से, इतना तेजी में नहीं, सोच के। हमने गुड सेल किया था मिस्टर राजा को, मिस्टर राजा अकाउंट डेबिट उसी समय में उसको प्रेजेंट करना चाहिए एक्सेप्टेंस टू सेल्स अकाउंट। टाइम मेंशन नहीं है तो किसी भी रीजनेबल टाइम 50,000 का गुड्स बेचा। अब हम सोच रहे थे कि मिस्टर राजा क्या देगा? पैसा देगा। पैसा कितना दिया? चलो 3 एंट्री करके दिखाते हैं अलग अलग। कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर राजा अकाउंट, कितना पैसा दिया? ठीक है, अब उससे कितना और रिसीव करना था? 35,000। Yes, sir. वो रिसीव होगा कभी जीवन में? समझ में आ रहा है? No, sir. नहीं। तो वो क्या हो गया? लॉस हो गया, बैड डेट्स में कन्वर्ट हो गया तो क्या होगा? ऑफिस Bad debt. बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू मिस्टर राजा अकाउंट। इसी को हम एक एंट्री वहां मार के समझाए थे। नॉर्मली एक एंट्री होता है, लेकिन तुम लोग के समझाने के लिए 2 एंट्री कर दिए। वो समझ गए? ये पैसा रिसीव करने का हुआ, ये बैड डेट्स का हुआ। Yes, sir. और कोई बोलो, लड़का लोग। राइट, यहाँ तक क्लियर है? पल्लवी तिवारी, चलो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसमें जो भी है यहीं पे तुम्हारा टाइप। पल्लवी तिवारी हमेशा तुम बोलो। यहाँ तक समझ में आया? सर ठीक है। राजू कुमार, आपके पास ऑलरेडी ये सारे कुछ यस सर। समझ में आ रहा है जी? इसको भी conclude यस सर, समझ रहे हैं। हाँ, कुछ भी डाउट हो कितना कब से क्लास कर रहे हो मेरा? और रिफ्रेश का दिमाग और भारी हो गया, जितना आता था वो भी सर ज्यादा नहीं, आज 2-3 क्लास ऐसे हुआ हाँ, है। तो मिनिमम 5 से 8 क्लास करोगे ना? यस सर। 8 से 10 तब धीरे धीरे अकाउंट समझ में आएगा। ठीक है? यस सर, समझ आ रहा है। हाँ, धीरे धीरे समझ में आएगा। और जो फॉर्म नोट्स दिए हुए है तुम्हारे पास? ठीक है। नहीं सर। काहे नहीं है? इसके आगे जितना भी है स्किल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड और अगर तुम ग्रुप में है ना नोट्स जी? बता दो, वो सब भी क्लियर देख लेना, ग्रुप में होगा नोट्स। ठीक है? ज्यादा टाइम यस सर सर। नहीं है, फिर से भेज दीजिएगा ना कि कहाँ भेज देंगे फिर से? ग्रुप में। तो हम बोलेगा ना बार बार सिस्टम वाला जी की एक ही नोट्स भेजते हैं आप। सर हो जाएगा। हम किसी को अगर दिक्कत हो तो पर्सनल हमसे बोल देना, हम भेज देंगे। ठीक है ना? यस सर। चलो। सर अगर ये बैड डेट का रिकवरी हो जाता है तो इसका एंट्री क्या होगा? हाँ, अच्छा, ये बैड डेट्स अगर रिकवर हो जाता है, ये तो नहीं रिकवर होगा, लेकिन और मान लो किसी और कारण से अगर डूबा वो रिकवर होगा तो बैड डेट्स रिकवरी का ये एंट्री होता है। कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट। मान लो इसमें 35,000 में 20,000 इसे कवर हो गया तो ये एंट्री होगा। बैड डेट्स रिकवरी का एक अलग सेपरेट एंट्री होता है, सब लोग ध्यान देना। कैश अकाउंट डेबिट, उसका एंट्री ये है, कैश अकाउंट डीआर टू बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट। ये बैड डेट्स मान लो 20,000 रिकवर हुआ, बैड डेट्स जो पहले डूब चुका था, हमको उम्मीद नहीं था वो दे दिया। ये बैड डेट्स कहाँ चल जाता है जी? पीएल अकाउंट में। ये इनकम है आपका, कहाँ जाके मरेगा? पीएल अकाउंट में। क्या एंट्री करेंगे? जो क्रेडिट है उसको मारने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, जो डेबिट है उसको मारने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ऐसा कुआं है जहाँ सारा इनकम एक्सपेंस जाके मरता है। वो आगे जाओगे 10 क्लास आगे का चीज है, बताएंगे। अभी खाली इसका एंट्री कर देते हैं। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई डाउट है?
वहां एबनॉर्मल लॉस ले गए थे ना जी, यहाँ इसको लेके चले गए पीएल अकाउंट में, इनकम है। बोलो ओके 1 बोलिए सारे लोग। 2 3 अटेंडेंस बोल रही हूँ। यस सर। हम जान के तुम लोग का जर्नल एंट्री पर फोकस करते हैं, देखोगे कि कितना जर्नल एंट्री ये क्लास में सर कराते हैं। 1 8 2 9 3 10 4 11 12 5 6 7 8 9 10 11 14 देखते हो 15 मेरा फोकस क्या होता है, मैक्सिमम जर्नल एंट्री करो। 17 चलो उसमें एक क्वेश्चन और करा देते हैं, उसी में एक क्वेश्चन क्वेश्चन, नंबर 4 करवा दीजिए। उस क्वेश्चन नंबर 4 4 की असाइनमेंट नंबर क्या है, सर 12 का ही क्वेश्चन नंबर 4। 12th का ही क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है 24 12th का ही क्वेश्चन नंबर देखो, 25 26 12th है असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 4। 28 29 30 चेक रिसीव फ्रॉम मिस्टर रहमान रुपीज इतना बस डिपोजिटेड इनटू बैंक नेक्स्ट डे। ये आराम से देखना, ये दूसरे लेवल का एडजस्टमेंट है। 32 नहीं है 31 नहीं है। देखो कितना का चेक रिसीव हुआ है, 25,000 रुपया का। देखो दो चीज होता है यहाँ पर, मान लो कि हमको 15, आज मान लो 15 फरवरी है, ठीक है, आज हमको चेक रिसीव हुआ और उसी दिन जिस दिन चेक रिसीव हुआ उसी दिन अगर हम बैंक में जमा कर देंगे, ठीक है ना, तो एक एंट्री से काम चल जाएगा। लेकिन चेक हमको आज रिसीव हुआ, जमा हम बैंक में 2 दिन बाद कराए, तो 2 एंट्री नॉर्मली देना पड़ता है। लेकिन एक एंट्री भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होता है, आराम से देखोगे, नहीं तो ये सब रटना पड़ेगा। चेक हमको रिसीव हुआ, पहला देखो एंट्री क्या होता है, डायरेक्ट कितना है लोग है कि सीधे एंट्री कर देता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, किससे रिसीव हुआ, रहमान, मिस्टर रहमान अकाउंट। कितना का चेक रिसीव हुआ जी, 25,000। 25,000। ये एंट्री है, इसका मतलब ये एंट्री करने का इसका मतलब हुआ ना कि इसका बैंक बैलेंस 25,000 रुपए से बढ़ गया, ठीक है, ये चेक रिसीव करने का एंट्री कर रहा है। अब दूसरा आदमी यहाँ पर आके बोलेगा कि भाई ये एंट्री तुम्हारा करना तो सही नहीं है, आपको चेक रिसीव हुआ है, इसका मतलब ये थोड़ा कि बैंक बैलेंस आपका बढ़ गया। अरे बैंक में चेक जमा करोगे 2 दिन प्रोसेसिंग में लगेगा, चेक क्लियर होने में लगेगा, 2 दिन बाद में आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। सीधे Yes. आपको हाथ में चेक आता है, आप एंट्री कर दे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर रहमान अकाउंट, ये कोई सही चीज है क्या? तो पिछला वाला बोलता है कि हाँ ये बात तो सही है, ये गलत एंट्री। आज अभी अभी का अभी थोड़े आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो कहता है सर ऐसे मत करिए, तो क्या, तो बोलता है क्या करे भाई, पहले समझ लेना। कहता है कि जब भी आपको चेक रिसीव हो ना, तो आप बैंक को डेबिट करने के जगह पर चेक इन हैंड को डेबिट करिए। फिर से बोलते हैं, बैंक को डेबिट करने के जगह पर किसको डेबिट करें, चेक इन हैंड को, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मिस्टर रहमान अकाउंट। चेक इन हैंड आपका क्या है, एसेट है, रहमान अकाउंट कितना, 25,000। ठीक है, सब लोग ध्यान से देखोगे तो समझोगे, नहीं तो ऊपर से निकल जाएगा। और दूसरा एंट्री क्या करेगा, जिस दिन रिसीव हुआ, ये रिसीव करने का एंट्री है, जिस दिन रिसीव हुआ, अब मान लो 4 दिन बाद जमा करेगा, तो उस दिन क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। कहता है कि जिस दिन जमा करते हो उस दिन बैंक को डेबिट करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। कोई डाउट है इसमें? ये एडजस्टमेंट फिर एक बार बताते हैं, तब समझ में आएगा। देखो देख लो, यहाँ पर 2 तरह का पॉलिसी होता है, पॉलिसी 1, पॉलिसी 2। चेक इन हैंड के केस में एक तो होता है कि सेम डे चेक को बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, सेम डे चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, सेम डे चेक
डिपॉजिटेड इन टू बैंक, समझ गए? जिस दिन चेक रिसीव हुआ उसी दिन बैंक में उसको डिपॉजिट कर दिए। उस केस में एक एंट्री मार के काम चल जाएगा आपका। बैंक अकाउंट डेबिट टू जिससे रिसीव हुआ, मान लो डेटर से रिसीव हुआ तो डेटर अकाउंट, ये एंट्री आप मारोगे, आपका जॉब डन। लेकिन कभी कभी होता है कि देखते हो ना, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है, वो एगो चेक रिसीव होगा तो दौड़ के थोड़े बैंक में जाके वो चेक लगाता है। वो कहता है कि 10 दिन में एक बार बैंक जाता है, 10 दिन में जितना चेक रिसीव हुआ सब चेक को एक जगह रखता है, और 10 दिन हुआ तो सारे चेक 20, 25, 30, 40 चेक लेके बैंक में जाता है, उस दिन बैंक में चेक लगाता है। तो कहता है कि चेक रिसीव हुआ किसी दिन, अब बैंक में उसको लगाया अपना किसी दिन, बैंक में जमा किया अपना किसी और दिन, उस केस में क्या होता है? यहाँ क्या है, सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिए तो ये एंट्री से काम चल जाएगा। लेकिन सेम डे अगर आप बैंक में डिपॉजिट नहीं करोगे तो क्या एंट्री करना पड़ेगा? तो आप सीधे कर दो, चेक इन हैंड को डेबिट करो, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट 2,25,000। समझ लो ना, दोनों है एक ही चीज, दोनों में इतनी सा भी अंतर नहीं है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये एंट्री मारने का तरीका है। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, अब 5 दिन बाद इस चेक को कहाँ बैंक में जमा करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट तो चेक इन हैंड अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। कितना? 25,000। कहता है कि जिस दिन आपको चेक रिसीव हुआ उस दिन अगर आप उस चेक को बैंक में डिपॉजिट नहीं करते तो जिस दिन रिसीव हुआ उसका ये एंट्री होगा, जिस दिन जमा करोगे उसका ये एंट्री होगा। दोनों एंट्री का इम्पैक्ट क्या हुआ? चेक इन हैंड यहाँ पर डेबिट है और चेक इन हैंड यहाँ पर क्रेडिट है। फाइनल एंट्री क्या हुआ? बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। फाइनल इम्पैक्ट क्या हुआ एक्चुअल में? यही दोनों समरी एंट्री होगा जी। और यहाँ पर भी क्या है, यही ना फाइनल एंट्री की है। यस सर। आप लोग इसको देखना ध्यान से, इसको चेक इन हैंड वाले को नेक्स्ट क्लास में भी हम बोलोगे तो डील कर देंगे। जिस दिन चेक रिसीव होता है उसी दिन अगर बैंक में डिपॉजिट करते हैं, रट जाओ, समझना समझ लो, जिस दिन चेक रिसीव होता है उसी दिन अगर बैंक में उसको डिपॉजिट करते हैं तो एक एंट्री, सिंगल एंट्री तुम लोग का। इसलिए हमको कुछ चीज तुम लोग को रटाना पड़ता है कि तुम लोग का बेसिक बहुत वीक है। जब बेसिक सही हो जाएगा, एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस समझना सीख जाओगे, एंट्री से खेलना सीख जाओगे, तब हम ये सब चीज थोड़ा लेवल से बताएंगे, ठीक है? अभी जितना Yes, तुम sir. लोग को समझ आता है उस लेवल पर पढ़ाते हैं। चेक रिसीव हुआ, पहला केस क्या है? सर आज ही चेक रिसीव हुआ ना, हम आज ही जमा कर दिए, एक एंट्री मार के तुम निकल जाओगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, कोई दिक्कत है? नो सर। No, लेकिन दूसरा No, केस sir. बोला, दूसरा केस बोला कि सर रिसीव हुआ आज लेकिन जमा करेंगे 2-3 दिन बाद, तो उस केस में आप 2 एंट्री मार लेना। जब रिसीव होगा तो मार लेना चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, जब रिसीव होगा तो एंट्री मार लेना चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। और जब उस चेक को हम डिपॉजिट करेंगे बैंक में, सेम डे नहीं, आफ्टर 2 डे 3 डे 4 डे, तो क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। ऐसे नो, चेक इन हैंड, चेक Yes, इन sir. हैंड यहाँ कट गया, चेक इन हैंड डेबिट, चेक इन हैंड क्रेडिट कट गया जी। यस सर। फाइनल एंट्री क्या हो गया? बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। ऐसे नो, कोई डाउट है? no, नो सर। अब तुम लोग को कोई भी डाउट रहे बेहिचक हमसे पूछा करो, और जितना असाइनमेंट है सारे असाइनमेंट को 2 से 3 से 4 बार बनाओ, तब देखो अकाउंट पर कंट्रोल हो जाएगा। और सारे जर्नल एंट्री को तुमको सेट करना है, एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस में क्या और फाइनेंशियल कैरेक्टर के हिसाब से उसको सेट करना है। और ये 5 बार करोगे तब सीखोगे, नहीं तो फिर नहीं सीखोगे, ठीक है? yes, sir. बेहिचक जिसको दो डाउट हो, और कुछ लोग सीख रहा है, तुम लोग के ग्रुप में कुछ लोग बहुत अच्छा सीख रहा है और कुछ लोग खाली चुपचाप बैठे रहता है। तो चुपचाप बैठे रहोगे तो बैठे रह जाओगे, क्लास में पार्टिसिपेट करो, ठीक है? Yes, sir. रखते हैं, ठीक। वाह, वीडियो अपलोड कर देंगे, देख भी सकते हो वीडियो। ठीक है सर, सारा वीडियो मेरा अपलोडेड है, देख क्वेश्चन सकते हो। भेज दीजिएगा याद से, क्या बोले? असाइनमेंट वाला हाँ क्वेश्चन एकदम सर 100% अपना नाम भेज देना तुम, और साथ ठीक में है लिख सर। देना कि किस पर्पस के लिए किया मैसेज, असाइनमेंट लिख देना, ठीक है सर, ठीक? थैंक यू सर। वेलकम।